वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी पर्सनालिटी का क्या इंप्रेशन पड़ता है? मतलब कि आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से देखते हैं? कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ठीक है। आपके पार्टनर पे आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन किस तरीके का रहता है? क्या इंप्रेशन पड़ता है उनकी उन पे आपका? ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी पर्सनालिटी का इंप्रेशन किस तरीके का रहता है? क्या इंप्रेशन पड़ता है? ये इंसान सबसे पहले तो हार्ड वर्किंग देखता है आपको, बहुत ज़्यादा वर्कaholic हार्ड वर्किंग इंसान, मतलब कि जिस चीज़ को भी आप विश करते हैं उसके लिए एफर्ट करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, वर्क करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, कुछ शॉर्टकट वाला माइंडसेट नहीं है आपका। ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में एफर्ट करता हुआ देखते हैं। आप किसी चीज़ को पाने के लिए खाली विश नहीं करते या लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि लोग आपको वो चीज़ दिलवा दें या वो चीज़ लोग आपको लेकर दे दें या कोई हेल्प कर दे या पेरेंट्स या जो भी। आप अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं। आपको कोई रिलेशनशिप चाहिए तो एफर्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। मतलब कि कोई शॉर्टकट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई किसी तरीके का, मतलब कि आप नेगेटिव या किसी भी तरीके का आप कोई दो नंबरी नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। आपके पर्सन को लगता है काफ़ी स्किल्स हैं आपके पास। ठीक है, आप क्रिएटिव इंसान हैं और अपनी मेहनत से हर चीज़ पाना चाहते हैं और यकीन रखते हैं कि आप अपनी मेहनत से किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है। किंग लाइक पर्सनालिटी है आपकी। इस इंसान को ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। जैसे भी आप जो भी कपड़ा पहनते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप अपने आप को कैरी करते हैं, बहुत एक मैस्मराइजिंग पर्सनालिटी लगती है, बहुत अट्रैक्टिव। एक कैरिज्मा है आपकी पर्सनालिटी में, एक अट्रैक्शन है आपकी पर्सनालिटी में। ठीक है। ये इंसान आपको डाउन टू अर्थ भी देखता है। आपकी पर्सनालिटी को इस तरीके से एनालाइज करता है, काफी डाउन टू अर्थ इंसान है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है। जो बहुत ज्यादा खुददार किस्म का इंसान है, जो मेहनत करके कुछ बनाना चाहता है, अपनी लेगेसी को अपनी मेहनत करके। खासतौर पे अगर आपको फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है तो आप खुद से अपनी लाइफ में चीजों को मतलब कि अपनी लाइफ की चीजों को खुद पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट एक एक आपके अंदर जो ना कॉन्फिडेंस है, एक स्पार्क है आपकी आपकी पर्सनालिटी का। आप ऐसा हो सकता है आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा हाई है। आप दूर तक देख सकते हैं, जैसे कि बहुत एक कीन ऑब्जर्वर। अगर आपको कोई सच में जानता है और सीरियस, अगर आप किसी ने आपका एक बहुत ज्यादा आपको खामोश बैठे हुए देख लिया, तो ये इंसान इस चीज को देखता है कि आप एक बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट पर्सनैलिटी की तरह है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल स्मार्ट पर्सनैलिटी, जैसे कि बहुत ज़्यादा किंग या क्वीन टाइप पर्सनैलिटी है आपकी। ठीक है। ओके। आपके पर्सन के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी का क्या इम्प्रेशन है? इस इंसान को ऐसा लगता है आप पहल करते हैं। ठीक है। आप पहल करते हैं, आप चीज़ों को अपनी तरफ से कदम बढ़ाते हैं, चीज़ों को पाने के लिए, कुछ बनाने के लिए। आपके अंदर एक पेज की एनर्जी भी है, लाइक अ पेज। मतलब कि आप इस चीज पे यकीन रखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी मोड़, कोई भी वक्त कुछ भी सिखा सकता है। ठीक है। कोई छोटी सी चीज भी आपकी लाइफ की एक लेसन लर्निंग बन सकती है। मतलब कि आप पहल करते हैं अपनी लाइफ में। आप डरपोक इंसान नहीं है। डरपोक इन द सेंस, मतलब आपको डर नहीं होगा किसी भी सिचुएशन में। आप एक जंप करने में सोचते नहीं है। ठीक है। जो चीज समझ में आती है उसको करते हैं आप। आपके अंदर फेयर नहीं है, एक फेयरलेस पर्सनालिटी, बहुत ज्यादा पेज लाइक पर्सनालिटी। एक किंग एक छोटा सा काम भी कर सकता है, कोई ने छोटी सी का एक छोटा सा एक्ट भी कर सकती है। ठीक है। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक्ट सही है, तो आपकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप की, आप छोटे से छोटा एक्ट करने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ये एक्ट ठीक रहेगा, ये आने वाले फ्यूचर में इस एक्ट से आपकी लाइफ बैलेंस होगी, तो आप इस एक्ट को करते हैं। ठीक है। बहुत हम्म, एक स्टेबल माइंडसेट। इस इंसान ने बहुत सारी आपकी पर्सनालिटी में क्रिएटिविटी देखी है, बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं, बहुत सारे टैलेंट देखे हैं आपके अंदर। ठीक है। ओके। क्या इम्प्रेशन है आपके पर्सन के ऊपर आपकी पर्सनालिटी का? क्या इम्प्रेशन पड़ता है? किस तरीके का इम्प्रेशन रहता है आपके पर्सन की पर्सनालिटी पे? द लवर। ये इंसान आपको एक
एक सोल लवर, एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड, एक सोल, एक एक सोल, मतलब कि एक सोल की तरह, जैसे जैसे कि ये इंसान एक प्रोटेक्टिव इंसान है, ये इंसान एक केयरिंग इंसान है, इसके अंदर केयर है, इसके अंदर लव है, इसके अंदर इमोशंस हैं। अगर मतलब कि एक ट्रू लवर की तरह दिखता है ये इंसान आपको, आपकी पर्सनैलिटी एक जेन्युइन लवर इसी टाइप का होता है। जैसे कि आपने इस इंसान ने शायद आपके पर्सन ने आपको एक ऐसा लवर बनता हुआ देखा है, आपके पार्टनर ने ऐसा इंसान कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा। जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे, या लवर रहे, या आपके पर्सन के रिलेशनशिप्स रहे, आपके पार्टनर ने ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था। मतलब कि एक कमाल के लवर, एक मेल है या फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर एक प्यार किया है तो उसको निभाना है, उसको एफर्ट करनी है। चाहे वन साइडेड ही रहा, या चाहे आपको सिर्फ सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर थी इस प्यार की, मतलब कि आपने निभाया, आपने बनाया, आपने किया, पीछे नहीं हटते। ठीक है, आपके अंदर से एक रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाते। एफर्ट करनी है तो वो है, माइंड में है, आप बिल्कुल क्लियर हैं, हाँ ठीक है, इसके लिए आप एफर्ट करेंगे। अगर आपने ठान लिया कि आपको लव है, आपको केयर है, मतलब कि आप उस कनेक्शन में अपनी तरफ से एक अपना 100% डालेंगे। ठीक है, आप उस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे कंप्लीट तरीके से, वो वाली पर्सनालिटी है। ओके, इस इंसान को ऐसा लगता है आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक इंसान भी है। ठीक है, जब आप प्यार में होते हैं, बहुत है आप अपनी एक किंग साइड को या क्वीन साइड को साइड में रखकर एक लाइक अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अपने लवर के साथ अगर इस इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में रहें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग की एक बहुत बहुत एक्साइटेड ड्राइव रही है आप लोग की। ये टाइम आपने अब इस इंसान को एक्साइटेड करे रखा है इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए, या इस लव के लिए, या इस बॉन्ड के लिए। ठीक है, मतलब कि आप एक एक्साइटमेंट आपके अंदर का, आपके अंदर का एक चाइल्ड जो होता है ना, इनोसेंस चाइल्ड, वो जागने में देर नहीं लगती अपने लवर को लेकर या अपने पर्सन को लेकर। इस इंसान को ऐसा लगता है आप ऐसे है नहीं, आपका जेन्युइन सेल्फ इस टाइप का नहीं है, आपका सेल्फ काफी कॉन्फिडेंट, काफी बैलेंस, काफी स्मार्ट, एक इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा आपके, आप जीनियस टाइप पर्सन है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, बहुत क्रिएटिव टाइप इंसान है आप। ठीक है, पैशन, पैशन की बात कर रहे थे, आपके अंदर एक पैशन है, कैरिज्मा है, अट्रैक्शन है, सामने वाले को एक्साइटेड कर देते हैं, सामने वाले के साथ आपके जेस्चर्स, आपके एक्शंस, दिखता है कि आप प्यार करते हैं, दिखता है कि आपके एक्शंस में दिखता है, उसमें वर्ड ना हो प्यार का, उसमें प्यार का कोई अल्फाज ना हो, उसमें एक्सप्रेशन ना हो आपका, लेकिन एक आपके अपने पर्सन को, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कनेक्ट करने का तरीका ऐसा है, उसके अंदर दिखता है कि आप एक्साइटेड हैं इसको लेकर, आप इसके प्यार में हैं। ठीक है, एक वो एनर्जी दिखती है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेसी है आपके अंदर, थोड़ी सी एक इंसान एक तरफ से आपको एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी भी दिखता है, कहीं कहीं आपका जो एक लुक है, आपका एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी का भी है। ठीक है, लेकिन आप बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाते हैं, जहाँ आपको इमोशंस नहीं मिल रहे, वहाँ पर एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, उस चीज़ से आप नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अपसेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, जहाँ कोई आपको वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू ना दे, वो अंडरस्टैंडिंग ना दे, आप बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, आपके रिवर्स होने लग जाती हैं आपकी लाइफ की चीज़ें, आपकी लाइफ के इमोशंस, आपकी लाइफ के चीज़ें। ठीक है, मतलब कि ब्रोकन हार्ट, पेन बहुत जल्दी, सामने वाले की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करने की आदत है ना उसकी, उसका एक नेगेटिव फैक्ट भी आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। इंसान को ऐसा लगता है कि इंसान जरा सा कुछ गलत बोलता है, फॉरन हर्ट में आ जाएंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके, आप कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा छोटा सा दिल है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, जरा सा भी आपके साथ एक ऐसा कुछ मिसबिहेवियर, कुछ ऐसा बोल देगा ना, फॉरन ब्रोकन हार्ट, एक पेन आपकी आंखों में दिख जाता है। मतलब कि जो भी तकलीफ होगी वो आपकी आईज में दिख जाती है, वो शो होना स्टार्ट हो जाती है कि हाँ आप हर्ट हो गए हैं, आप डिस्टर्ब हो गए हैं। एक मतलब कि ऑन द स्पॉट आपका रिएक्शन बदल जाता है, जो आपको जो चीज हर्ट कर दे, जो चीज पेन कर दे, जो सामने वाले इंसान ने बोल दिया, खासतौर पे आपके लवर ने, वो चीज आपकी आंखों में एक फौरन रिएक्शन दिखता है आपका। ठीक है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, वो आपकी आंखों में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत ज़्यादा एक साफ दिल इंसान हैं, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी अपनी जो इमोशनल साइड है ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, हम्म
स्लो, बहुत ज्यादा स्लो। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी ग्रोथ स्लो हुई है, मतलब कि आप एक लवर के हिसाब से देखें तो जैसे कि एक इंसान है, उसकी एज तो बढ़ रही है, लेकिन उसके जेस्चर्स, उसके एक्शंस, लव, प्यार, रोमांस को लेकर काफी स्लो ग्रो करा है वो इंसान। वो मेंटली तौर पे रोमांटिक लाइफ को लेकर या रोमांस को लेकर, या वो एक अपने एक्शंस को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर वो बहुत स्लो ग्रो करा है। आपके अंदर जो है ना, आप रिलेशनशिप भी निभाते हैं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा एक्ट नहीं होता जो बहुत ज्यादा मतलब कि एक मोल्ड सा लगे, या बहुत ज्यादा एक वर्गल वल्गर वल्गर टाइप कुछ ऐसा लगे, नहीं। आपका एक्ट बहुत चाइल्डिश है। अगर आप प्यार भी कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक सॉफ्टनेस है, उसके अंदर इनोसेंस है, इसके अंदर कोई भी इसके इसके एक्ट में कोई भी एक नेगेटिविटी नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं। इंसान को फील होता है कि आप एक टॉक्सिक टच या टॉक्सिक एक्ट कुछ ऐसा, मतलब कि एक एक जैसे कि बहुत ज्यादा नॉटी टाइप आपकी हरकतें हो, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके सेल्फ में। बहुत चाइल्डिश, बहुत स्लोली आप स्लोली स्लोली एक्साइट करते हैं सिचुएशन। कुछ इंसान को ऐसा फील होता है किसी की, कोई आपकी कंपनी बहुत एंजॉय करे, कोई इंसान आपके साथ कुछ टाइम गुजार लेना, वो इंसान आपको समझने लग जाए। आप स्लोली स्लोली एक्साइटमेंट लेकर आते हैं सिचुएशन में, स्लोली स्लोली अपना असर छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर वो वाला नहीं है, आप बहुत ज्यादा रिएक्ट रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आप किसी चीज को बहुत जल्दी पाने के लिए उसको उसको एक फिजिकल जेस्चर्स जो होते हैं, उस टाइप का आपका माइंडसेट नहीं है, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकर हैं आप, ठीक है। हाँ, ओवर थिंकर है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपकी जो पर्सनालिटी का इम्पैक्ट होता है, ये इंसान आपको समझ जाता है। एक आप ऑब्जर्वर हैं, आप ओवर थिंकर हैं, आप ओवर थिंक कर लेते हैं। और कोई भी ऐसी चीज जो आपको पिंच करे, जो आपको हर्ट कर दे, जो आपको तकलीफ दे दे, वो फौरन आपकी आंखों में दिखेगी कि हाँ ये चीज बुरी लग गई। इवन की बात करते हुए दिख जाएगी, इस इंसान को समझ में आ जाएगा ये इम्पैक्ट है आपके ऊपर, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ पर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी इम्पैक्ट्स और ट्रेट्स इस इंसान को और किस तरीके के पसंद है। लेकिन ये इंसान आपकी इनोसेंस, चाइल्डिश एक वाइब्रेशन को पसंद करता है। ये आपकी स्लो स्लो जो इसको एक वाइब्रेशन फील होती है ना, उसको पसंद आती है। इसको ऐसा लगता है कि आप अगर ना वो एक कुछ कुछ फीमेल्स और मेल्स ऐसे होते हैं बहुत रशिंग वे में, एक वाइल्ड टाइप पर्सनालिटी होती है। नहीं, आप बहुत सॉफ्ट काइंड पर्सनालिटी, बहुत स्लोली अंडरस्टैंडिंग, बहुत स्लोली समझने वाला, बहुत स्लोली सॉल्व करने वाला सिचुएशन को, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन के ऊपर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेशन किस तरीके का रहता है, आपके पर्सन आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। काफी हार्ड वर्किंग इंसान समझता है, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप लोगों की बातों में बहुत आते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातें बहुत ज्यादा सुनते हैं, लोग आपको चलाते हैं। कोई आपको कुछ कह दे, आप फौरन स्ट्रेस में आ जाएंगे, फौरन डिस्टर्ब हो जाएंगे, फौरन स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। मतलब कि लोगों की बातों को आप बहुत ज्यादा सुनते हैं या समझते हैं। आपके ऊपर लोगों की बातों का बहुत असर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक ही चीज है, अपने आपको बिजी रखते हैं कहीं ना कोई क्रिएटिव वर्क, कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते रहते हैं। अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप जो भी अर्निंग करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, उसको अर्न करने के लिए बहुत आपकी मेहनत ज्यादा होती है, ठीक है। ये इंसान आपकी पर्सनैलिटी को काफी लविंग और काफी ज्यादा जैसे कि एक पेज की एनर्जी, मतलब कि एक अट्रैक्शन है, एक अप्रोच वाली एनर्जी है, एक प्रपोजल वाली एनर्जी है आपकी। आप इस इंसान को ऐसा लगता है कोई भी आपको प्रपोज कर सकता है। आपकी सीरियसनेस, आपका फोकस, आपकी सेंसिबिलिटी, आपका एक मेंटल हेल्थ को देखकर, या आपकी एक मेच्योरिटी को देखकर, या आपकी एक मतलब कि जिस तरीके से भी अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, आपको कोई भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन फिर भी मुझे आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके से की है, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करते होंगे लेकिन फिर भी आप खुद को अकेला रखते हैं, ठीक है। अंदर से भी अकेले हैं, और वो अकेलापन आपकी आंखों में दिखता है कि हाँ आप अकेले हैं, आपको फील होता है आप अकेले हैं, ठीक है। आपको जब भी इंसान देखता है इसको फील होता है कि हाँ आप अकेले हैं, और आपको ये अकेलापन डिस्टर्ब करता है अंदर से, ठीक है। जैसे कि शेयरिंग पे नहीं है आप किसी के साथ खुलकर।
आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, इंसान को आपकी पर्सनैलिटी में एक वेट दिखता है, एक इंतज़ार दिखता है, एक आँखों में वेट दिखता है, वो खालीपन की वज़ह से, एक अकेलेपन की वज़ह से। इंसान को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑफ़र्स हैं, आपके पास लोग आते हैं, लोग आपको लोग आपको नॉक करते हैं, लोग आपकी लाइफ़ में आना चाहते हैं, लेकिन आप किसी अपनी मन-मर्ज़ी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है। कोल्ड लग रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा, कोल्ड और ब्लंट से लग रहे हैं, इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं आजकल तो इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो इंसान को ऐसा लग रहा है काफ़ी ओवरथिंकिंग में बिज़ी हैं, कोल्ड से हो चुके हैं, अपने आप को आपने अकेला कर लिया है, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इससे भी कनेक्ट नहीं करते आप, बहुत ज़्यादा इससे भी दिल की बात नहीं करते, ऐसे इंसान से भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी नहीं होते, खुद को अकेला कर लिया, शायद अकेलापन आपको ये पसंद आने लग गया है, आप ये इस अकेलेपन को एन्जॉय करते हैं कहीं न कहीं, पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है आप कंफर्टेबल हो चुके हैं इस अकेलेपन में, ये अकेलापन आपको आप जैसे अपनी लाइफ में कुछ तलाश कर रहे हैं, आप इससे भी साइलेंट हो चुके हैं। आपने इससे भी एक साइलेंटली खुद को डिस्कनेक्ट कर दिया है। इस इंसान को ऐसा फ़ील होता है आपने इससे भी अपने आप को दूर कर लिया है। एक दूरी फ़ील होती है, एक डिस्टेंस फ़ील होता है, ठीक है? एक डिस्टेंस है यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आपने खुद को डिस्कनेक्ट करा हुआ है आपने खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ कर लिया है इस इंसान से भी जो आप जिस तरीके से शेयरिंग पे थे आप बताते थे शायद ये समझा नहीं आपने खुद को बिजी करने का मतलब कि आपने कुछ समझाने की कोशिश करी आपने कुछ बताने की कोशिश करी नहीं समझा आपको जब आप बोल रहे थे तब ये सुनना नहीं चाह रहा था या समझना नहीं चाह रहा था जब से आपने खुद को बिजी कर लिया फोकस कर लिया बहुत टाइम तक तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहे उसके बाद जैसे कि इस फीलिंग में आपको एक आप आदी हो गए कभी कभी अकेलापन हमें आदी कर लेता है उस अकेले रहने का ठीक है लोग कहते हैं कैसे रह लेते हो कैसे होता है मतलब कि क्या मकसद किसी से बातचीत नहीं है कोई और नहीं है एक फैमिली है किसी किसी के फ्रेंड्स भी नहीं होते फैमिली के अलावा कौन है कहाँ आउटिंग होती है किसके साथ जाते हो क्या आते हो कहाँ निकलते हो कुछ लोग बिना इन सब चीज़ों के भी रहते हैं और वो आदी हो जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की आप डिस्कनेक्ट हुए में मतलब कि और ज़्यादा इस इंसान से भी डिस्कनेक्ट हो गए अगर आपकी लाइफ में एक वाहिद ये पर्सन था तो इससे भी शेयरिंग आपने बंद कर दी इसको ऐसा फील होता है आपने एक कदम पीछे ले लिया आप शेयरिंग पे नहीं है आप क्लियरली नहीं बताते कि आपके अंदर क्या चल रहा है आप क्यों खामोश है आपके अंदर क्यों स्ट्रेस है शायद जब आप बोल रहे थे इसने सुना नहीं ठीक है कुछ इस तरीके का आपकी पर्सनालिटी का इम्पैक्ट है इस इंसान पे ये आपको समझता है तो आपके अंदर की जो है ना एक वो चाइल्ड वो जो एक्साइटेड इंसान वो कहीं बुझ सा गया है इस इंसान को फील होता है शायद लाइफ ने आपको इतना स्लो चलाया या इतना स्लो फेस पे रख दिया या जो आपको चाहिए था वो आपको मिला नहीं उसकी वजह से आपकी एक्साइटमेंट कम हो गई स्पार्क खत्म हो गया एक अट्रैक्शन कम हो गई है ठीक है उस इंसान को फील होता है टाइम टू टाइम आपके अंदर से वो बुझी बुझी एनर्जी फील हो रही है ठीक है इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोगों की नेगेटिव बातें सुनते हैं अपने इर्द गिर्द वालों के जो जो भी वो लोग बोलते हैं आप उसको सुनते हैं और उनके बारे में सोचते हैं ठीक है ओवर थिंक करते हैं और ओवर थिंक नेगेटिव बातें आपके माइंड में चलती रहेंगी आप उनको सोचते रहेंगे ठीक है मतलब कि आपके आपके करीब करीब जो लोग हैं वही लोग हैं इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत लोग हैं भी नहीं कि आपको कोई गलत कोई ऐसी बात बोले आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब कि एक गिनती के लोग हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका बहुत बड़ा ऑरा नहीं है, बहुत लिमिटेड लोग हैं आपकी लाइफ में और आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। कोई आपको कुछ बोल देता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर या इसी इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आपने किसी की बात सुनकर इससे खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है, अपना फोकस अपने काम, अपने करियर या अपनी लाइफ पे कर लिया है। आपने खुद को चेंज करा है। इस इंसान को ऐसा फील होता है किसी की बातों में आके, किसी की सुनकर आपने अपने आप को इससे दूर किया है और अपने आप को अकेला करा है और इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप इससे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जैसे कि बहुत वो कोशिश आप जैसे कि उस कोशिश को लेकर आप बहुत मल्टीपल ट्राई कर रहे हो उस कोशिश में आपने खुद को दूर करना स्टार्ट कर दिया इंसान को ऐसा फील हो रहा है आपकी पर्सनैलिटी से आपके बिहेवियर से आपके खामोशी से आपके आप जिस तरीके से इससे इंटरेक्ट करते थे वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा आप लोगों का बात बहुत बहुत ओपन होती थी आप दोनों की क्लियर होती थी चाहे ये अपनी तरफ की स्टोरी बोले ना बोले आपकी क्लियर कट स्टोरी पता होती थी आपकी क्लैरिटी से आपकी लाइफ में क्या हो रहा है आपके माइंड में क्या चल रहा है वो क्लैरिटी इसके पास होती थी बाय हुक और कुक मतलब कि वो आप एक्साइटेड इतने हो जाते थे इससे बात कर आप सब कुछ बताते थे
आप सब कुछ कहते थे। अब आप बात होती भी है तो बहुत कम बात करते हैं, मतलब कि बहुत कम से कम बात। अगर आपको बहुत दिल करता भी है तो आपकी बात बहुत कम हो गई है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे अब आप इसके साथ। इसको ऐसा फ़ील होता है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की हो गई है, ठीक है? ओके, और देखते हैं और क्या और कुछ निकल कर आएगा तो देखते हैं, ठीक है? क्या इम्पैक्ट है आपके पार्टनर के ऊपर आपकी पर्सनैलिटी का? ट्रू लवर है इस इंसान की नज़र में आप, बहुत ज़्यादा जैसे कि सोल बॉन्ड, आप किसी की भी सोल को टच करने में कामयाब रहते हैं, ठीक है? मतलब कि आपने इसकी सोल को टच किया है, कुछ इस टाइप का आपका प्यार था, कुछ इस टाइप का आपका लवर। आप जब लवर एज अ लवर इसकी लाइफ में शो हुए, शायद ये बहुत बिजी था मेंटली तौर पे, या अपनी लाइफ में बहुत, इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने को था, ठीक है? ओके, ये इंसान आपको काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, और ये इंसान भी बहुत कॉन्फिडेंट है। इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपसे दूर नहीं जा सकता, आप लोग कनेक्टेड हैं, आप लोग का कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे आप कितना ही दूर जाने की कोशिश कर लें, लेकिन ना ये आपसे दूर जा सकता है, ना आप इससे दूर जा सकते हैं। ये भी रह रहकर आपके बारे में सोचता है, जैसे कि आप भी दूर जाने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे से एक हर्मिट एनर्जी पे हैं, ठीक है? एक हर्मिट वाइब्रेशन है, एक हर्मिट है। यहाँ पे शायद ईगो की वजह से आप लोग की बात नहीं हो पा रही। आप लोग ईगो साइड में रख के, खासतौर पे आपके पार्टनर, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन ईजी हो सकती है, कम्युनिकेशन आसान हो सकती है। अगर आप लोग ईगो को साइड कर दें, ईगो को डिस्कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर आपके पार्टनर, तो यहाँ पर बात हो सकती है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस सीख कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जस्टिस यही है कि आप लोग की एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिज लाइफ, ठीक है? इंसान को ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस चाहिए अपनी लाइफ से, अपने आप एक जस्टिस यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप एक हैप्पी मैरिज चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है? आप अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप इसलिए डिस्कनेक्ट हैं, आपको इस कनेक्शन में शायद बहुत डार्कनेस या टॉक्सिसिटी फील हुई, ठीक है? आप, आपके पार्टनर ने आपको जज किया है स्टार्टिंग में, बहुत जजमेंटल सा माइंडसेट रहा है, बहुत जज किया है। जज करने की वजह से आप लोग के बीच एक टॉक्सिसिटी, आपके आप लोग के बीच एक बंधन, एक बंधा हुआ फील हुआ है कि बहुत टॉक्सिसिटी है। खुशी मिल नहीं रही तो आप लोग साथ क्यों हैं? कहीं ना कहीं आप इस थॉट को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। जब एक साथ खुशी नहीं मिल रही, जब आप लोग एक साथ हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, एक दूसरे के साथ वो हैप्पीनेस नहीं एंजॉय कर पा रहे, तो आप लोग एक साथ क्यों हैं? आप इस चीज को लेकर, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप इस कनेक्शन की नेगेटिव साइड्स को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आजकल। नेगेटिव चीजों पे आपका ध्यान बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है डार्कनेस पे ज्यादा ध्यान है। अब ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक इस रिश्ते के ट्रेट्स को बहुत ज्यादा सोचते हैं आजकल आप, ठीक है? तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।